नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की 16 मार्च की वर्कशीट नंबर 47 के बारे में। यह वर्कशीट इंग्लिश की है और इसमें डाइशिन लेप्चा द बॉय फ्रॉम सिक्किम नामक कहानी का अध्ययन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कहानी हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की 16 मार्च की वर्कशीट नंबर 47 के बारे में अपना अध्ययन, जिसका नाम है डाइशिन लेप्चा द बॉय फ्रॉम सिक्किम। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए निर्देश। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। अर्थात इस कहानी में उतार चढ़ाव के अनुसार अपनी आवाज़ को निरूपित करें या कहानी में जो चरित्र आए हैं उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्हें बनाएं। डोंट रीड टू फास्ट। ज़्यादा तेज़ी से ना पढ़ें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फोसिस। जहाँ कहीं ज़रूरत हो आप अपनी आवाज़ को पर दबाव डाल सकते हैं, जो बल डाल सकते हैं। डाइशिन लेप्चा वॉज ए 12 years old boy who belonged to Sikkim and had recently shifted to Delhi. डाइशिन लेप्चा नाम का एक 12 साल का बच्चा है जो सिक्किम से संबंधित था, परंतु अभी हाल ही में वो दिल्ली आया है। He did not feel like going to school because of some bullies. वो स्कूल जाने में घबराता है, जाना पसंद नहीं करता क्योंकि कुछ लोग उसे चिढ़ाते हैं। Luckily, his mom and teacher had a plan. खुशकिस्मती से उसके टीचर और उसकी माँ के पास उसके लिए एक प्लान था, योजना थी। डाइशिन told his mom at breakfast that he did not want to go to school that day. सुबह का नाश्ता करते समय डाइशिन ने अपनी माँ को बताया कि उस दिन वो विद्यालय नहीं जाना चाहता था। हिज मदर आस्क्ड हिम इफ ही हैड ए मैथ टेस्ट। डाइशिन की माँ ने पूछा, क्या तुम्हारा गणित का टेस्ट था? डाइशिन रिप्लाइड, नो ऑफ कोर्स नॉट, आई जस्ट फील सिक। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे। और उसने अपना जो ब्रेकफास्ट था उसे आगे खिसका दिया। डाइशिन समटाइम्स फेल्ट सिक बिफोर स्कूल एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड। कभी कभी जो डाइशिन था वो स्वास्थ्य सही ना होने के बारे में बोलता था और उसकी माँ आश्चर्यचकित हो जाती थी। वाई? क्यों? दैट डे हिज मदर हग्ड हिम टाइट एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल। उस दिन डाइशिन की माँ ने उसे कस के गले लगाया और पूछा कि क्या स्कूल में तुम्हें कोई परेशानी है? डाइशिन लुक्ड अप एंड सेड। डाइशिन ने ऊपर देखा अपनी माँ की तरफ और कहा, वाई डू माई क्लासमेट डू दैट? मेरे सहपाठी मेरे साथ ये क्यों करते हैं? ही फर्दर एडेड। उसने आगे जोड़ा, दे कॉल मी डाइशिन, माइसिन, लाइसिन, मिनी मी एंड mean things like that just because I am a bit small and look different from rest of them. उसने कहा कि मेरी क्लास के बच्चे मुझे डाइशिन, माइसिन, लाइसिन, मिनी आदि कहकर चिढ़ाते हैं, जैसे कि मैं उनसे बिल्कुल अलग दिखता हूँ। डाइशिन मदर आस्क्ड हिम इफ ही हैड टोल्ड हिज टीचर अबाउट ऑल दिस। डाइशिन की माँ ने पूछा कि क्या तुमने अपने टीचर को इन सब के बारे में बताया है? डाइशिन सेड that he had not because he was scared. उसने कहा कि नहीं, मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने टीचर को अब तक कुछ नहीं बताया है। His mother suggested that they should talk to his teacher. डाइशिन की माँ ने कहा कि हमें टीचर से बात करनी चाहिए। The next day, डाइशिन and his mother met his teacher. अगले दिन डाइशिन और उसकी माँ टीचर से मिले। The teacher was surprised to know that some students were bullying डाइशिन। टीचर को ये जानकर हैरानी हुई कि कुछ बच्चे डाइशिन को चिढ़ाते हैं, उसके साथ बुलिंग करते हैं। शी थॉट ऑफ ए प्लान। उनके पास एक प्लान था, उन्होंने एक योजना बनाई। द नेक्स्ट डे एट स्कूल डाइशिन्स टीचर टोल्ड द क्लास
a lot of schools have no bullying projects, and with all your help, I would like to start one in our school. Will you children help me? डाइसन की टीचर ने कहा कि क्लास को कि बहुत सारे स्कूलों में बुलिंग ना करने के बारे में प्रोग्राम जो पोस्टर है वो है, और वो भी अपने स्कूल में इस तरीके की एक योजना शुरू करनी चाहती है। क्या क्लास के बच्चे मेरे इस कार्य में मेरी मदद करेंगे? डाइसिन्स टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट क्लास। डाइसिन की जो टीचर थी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट आर्ट क्लास में शुरू किया। स्पीक अप बोले स्टैंड अप खड़े हो जाए। ऑल द चिल्ड्रंस एग्रीड दैट द रूल्स वर गुड। सभी विद्यार्थी इस बात को लेकर सहमत थे कि रूल जो है वो अच्छे हैं। नंबर 1, टेल ए ग्राउंड अप इफ़ यू सी बुलिंग। यदि आप बुलिंग होते हुए देखें, किसी के साथ बेइज्जती होते हुए या उसको चिढ़ाते हुए देखें, तो उसके साथ खड़े हो जाएं। स्टैंड अप फॉर अदर्स, और दूसरों के साथ खड़े हो जाएं। ऑल द स्टूडेंट्स डिड प्लानिंग ऑफ द रूल्स एंड दे मेड बैजेस। इट इज़ रियली क्वाइट ईजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेंटिंग करनी शुरू की और जो बैज है वो बनाने शुरू किए। यह बहुत आसान है। ऑल दी चिल्ड्रन एग्रीड, और सभी इस बात को लेकर सहमत थे। नो बडी एवर न्यू दैट इट वॉज बिकॉज डाइसिन एंड हिज मॉम हैड स्पोकन टू द टीचर। किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये सब डाइसिन और उसकी माँ के द्वारा का टीचर से शिकायत करने के कारण किया जा रहा है। देयर स्कूल बिकेम ए मच नाइसर प्लेस एंड द नेम कॉलिंग स्टॉप्ड। उनका जो विद्यालय था अब एक अच्छा विद्यालय, नया प्यारा स्थान बन गया था जहां बुलिंग के लिए कोई जगह नहीं थी। सजेस्टेड एक्टिविटीज़। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमने देखा डाइसिन नाम के एक बच्चे की कहानी जो स्कूल जाने से डरता है क्योंकि उसकी क्लास के दूसरे लोग उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि डाइसिन सिक्किम से आया है। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों का जवाब हमें लिखना है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को जान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिविटीज़ या सवाल। पहला सवाल है, क्रिएट ए पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम। सिक्किम का हवाला देते हुए हमें एक पोस्टर बनाना है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। प्यारे बच्चों, जो पोस्टर होता है उसको हम हिंदी में इश्तेहार कहते हैं। इश्तेहार का प्रयोग हम किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए करते हैं, और सिक्किम के बारे में एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में एक डेमो मैंने जो बनाया है वो इस प्रकार है। विजिट विजिट विजिट, अर्थात देखें 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 सिक्किम। सिक्किम वंस इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में एक बार। बिकॉज सिक्किम इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि सिक्किम भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है। एंड ए ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, और घूमने के लिए एक सुंदर जगह है। वाई विजिट, क्यों घूमें? नंबर 1, डेजलिंग वाटरफॉल। नंबर 2, वर्जिन फॉरेस्ट। नंबर 3, बुद्धिस्ट गोम्पास। ये सारे विशेष आकर्षण हैं जिनकी वजह से आपको सिक्किम घूमना चाहिए। एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको सिक्किम को घूमना चाहिए। सो डोंट मिस, मस्ट विजिट सिक्किम। इसीलिए चूके नहीं, एक बार जरूर घूमें सिक्किम को। इट वेलकम्स ऑल वार्मली, ये सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, पोस्टर की ये खासियत होती है कि जो भी मसौदा हम बनाते हैं उसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं स्केल की सहायता से। तो आपको ये जो पोस्टर हमने बनाया है सिक्किम के ऊपर, इसको आपको एक बॉक्स में बंद कर देना है। इस प्रकार पोस्टर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो खाली जगह पर किसी प्रकार का डिजाइन भी बना सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। अगला सवाल है, फाइंड आउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम ऑन इंडियन मैप एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट्स। अर्थात भारत के ज्योग्राफिकल मानचित्र में सिक्किम की स्थिति को पहचाने और इसके साथ जो लगे हुए राज्य हैं, इससे मिलने वाले राज्य हैं, उनके नाम लिखिए। फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर्स रिलेटेड टू दीज स्टेट्स इन द स्क्रैप बुक, और इससे जुड़ने वाले जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं इस राज्य से लगती हैं उनके चित्रों को काटकर स्क्रैप बुक में लगाइए। प्यारे बच्चों, ये भारत का नक्शा है, मानचित्र, और इसमें नॉर्थ ईस्ट में सीधे हाथ पर आप लाल रंग से एक सर्कल देख सकते हैं। उसके अंदर एक हल्का गुलाबी रंग का छोटा सा हिस्सा है, वो सिक्किम है।
ये सिक्किम जो है भारत का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। ये सिर्फ भारतीय राज्यों से के साथ ही अपनी सीमाएं नहीं लगाता है, बल्कि भूटान और नेपाल तथा चाइना जैसे देशों के साथ भी इसकी जो सीमाएं हैं वो लगी हुई हैं। भारत में कौन कौन से ये राज्य हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है, चलिए उनको देखते हैं। ज्योग्राफिकली सिक्किम इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से जो सिक्किम है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। एंड बिहार मेघालय आर दी नेबरिंग स्टेट, और बिहार और मेघालय इसके पड़ोसी राज्य हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। तो बिहार में और मेघालय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके चित्र आपको काटने हैं और आपको वो सारे चित्र अपनी स्क्रैप बुक में लगाने हैं। इस प्रकार आपका सिक्किम का प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा और सिक्किम के साथ साथ उन राज्यों की जानकारी भी आप एकत्रित कर लेंगे जो सिक्किम के साथ अपनी सीमाएं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, से नो टू बुलिंग, यानी कि बुलिंग को ना कहें, इज ए रूल दैट वी ऑल फॉलो, एक ऐसा सिद्धांत है जिसका हम सभी पालन करते हैं। नाउ राइट डाउन 5 मोर रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम। अब ऐसे ही 5 रूल हमें लिखने हैं जो हम अपनी क्लासरूम में फॉलो करते हैं। तो इसका जो जवाब है, रूल्स टू फॉलो इन क्लासरूम्स आर गिवन बिलो, अर्थात वो रूल जिनका हम कक्षा में पालन करते हैं निम्नलिखित है। नंबर 1, बी साइलेंट, शांत रहें, क्योंकि विद्यालय में कक्षा में हम पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि शांत रहने का जो सिद्धांत है वो अवश्य लागू हो। नंबर 2, डोंट डिस्ट्रॉय डेस्क एंड अदर प्रॉपर्टी, और जिस क्लास में हम बैठते हैं वहाँ के डेस्क और दूसरी संपत्ति जैसे पंखा ट्यूबलाइट आदि को नुकसान ना पहुँचाए। नंबर 3, कीप क्लीन, अर्थात सफाई रखें, यदि कोई कागज़ का टुकड़ा पड़ा है हम फाड़ते हैं तो उसे हम डस्टबिन में डालें, क्लास में कहीं भी इधर उधर ना फेंक दें। नंबर 4 है रिस्पेक्ट ऑल अदर लर्नर्स, अर्थात अपने साथ साथ उन सभी लोगों की, विद्यार्थियों के सम्मान करें जो सीखने के लिए आपकी कक्षा में आए हैं। और नंबर 5, डिस्कशन शुड बी प्रेफर, अर्थात यदि किसी बात पर मनमुटाव होता है कक्षा में तो बातचीत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए बजाय लड़ने झगड़ने के। तो इस प्रकार दोस्तों आप नो बुलिंग के साथ साथ इन सिद्धांतों का पालन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 47 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।